हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हार्ट अटैक के कुछ प्रमुख कारण के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानकर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं हार्ट अटैक के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट को सप्लाई करने के लिए 3 आर्टरीज होती हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा पूरे हार्ट को ब्लड की सप्लाई मिलती है। यदि इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है तो उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है। इन्हीं कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जाकर के धीरे धीरे जमा होते रहता है और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है, और धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहता है और एक दिन किसी भी कारणवश झिल्ली फट जाती है और वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनकी वजह से कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है। पहले 70-80%, 90% जो भी ब्लॉकेज रहा हो, उससे थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रही थी और हार्ट बराबर चल रहा था। लेकिन जब ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जाती है और हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के फंक्शन में कमी आ जाती है। इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये हार्ट अटैक होने के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है? ये केवल एनिमल फूड में ही पाया जाता है। जो लोग मीट खाते हैं, किसी भी चीज़ का मीट हो, मुर्गा हो, बकरा हो, कुछ भी हो। दूसरा, ये जो मिल्क होता है, मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मिल्क के कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए उसका जो फैट होता है, क्रीम निकाल के जो मिल्क लिया जाता है तो उसका कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। कुछ मात्रा में बॉडी में ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, लीवर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में बनता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 130 से कम होनी चाहिए। यदि 130 से ज़्यादा होती है तो ये जाकर के आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगेगा। पहला हो गया कोलेस्ट्रॉल। दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किस में पाया जाता है? ये सभी प्रकार के तेल में मिलता है। कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो, ठीक है, जितने भी प्रकार के तेल आप जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं, सभी ऑयल में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। ब्लड में इसकी मात्रा 100 mg/dl से नीचे होनी चाहिए। यदि 100 के ऊपर जाएगा तो ये भी जाकर के आपकी नसों को ब्लॉक करेगा, वहाँ पे जमने लगेगा। और तीसरा होता है हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनमें जो खून की नसें हैं वो रफ हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं, जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जाकर के आसानी से चिपक जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे एक प्लेक बनाने लगता है। इसलिए हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उन्हें अपना ब्लड प्रेशर कम रखना चाहिए, चाहे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कम करें या चाहे दवा खा करके कम कर सकते हैं। बीपी को कम करने के लिए पैदल चलना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और अपना वज़न कम रखना चाहिए। नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए। फैट कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और तनाव से दूर रहें। तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, जो बीड़ी सिगरेट लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। इनसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। और यदि इनसे भी नहीं हो रहा है या आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेडिसिन से अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर कंट्रोल करें। और चौथा है शुगर। जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें भी ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि बढ़ा हुआ शुगर हार्ट के जो वाल्स हैं उनको खुरदरा कर देता है, जिससे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमने लगता है, जिससे ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को भी खास ध्यान रखना चाहिए। शुगर उन्हें जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है वो चीज़ें ना लें। वो मॉर्निंग वॉक करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, ठीक है। इन सब से अपने शुगर को कंट्रोल रखें। यदि नहीं होता है तो शुगर की दवा खा करके अपने शुगर को कंट्रोल करें, ठीक है। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। ये लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं अभी, तो स्मोकिंग से भी ये समस्या पैदा होती है। वो चाहे कुछ भी ले रहे हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो। स्मोकिंग की वजह से करोड़ों लोग इससे हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। और छठा और अंतिम कारण है तनाव। जो लोग तनाव में रहते हैं उनमें भी ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। गुस्से में, एक्साइटमेंट में बहुत जो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से जो ब्लॉकेज बन रहा है वो उसकी मेम्ब्रेन फट जाती है और कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट अटैक का
जो है एपिसोड होता है। तनाव को योगा और मेडिटेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। कम से कम 50% तनाव को जरूर कम कर देना चाहिए। यदि इन सभी 6 कारणों को ठीक कर लिया जाए तो लगभग 90% हार्ट अटैक इससे कम हो जाता है। इसलिए इन सभी 6 चीज़ों से आप बच के रहें। पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्राइग्लिसराइड, और तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, चौथा शुगर के पेशेंट जो होते हैं शुगर को कम रखें, और पांचवा होता है स्मोकिंग, और छठवां है तनाव। इन 6 चीज़ों से आप दूरी बनाकर रखिए। 90% हार्ट अटैक आपके लिए जो रिस्क है वो 90% कम हो जाएगा। धन्यवाद।